दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग 5 भर्तियां नवंबर दिसंबर के महीने विज्ञप्तियां जारी की गई। 13 जनवरी 2023 को सीएम अशोक गहलोत की तरफ से इन भर्तियों में पद वृद्धि को मंजूरी दी गई। पद वृद्धि को मंजूरी देने के साथ साथ 12,288 संविदा पदों पर भर्ती करने के लिए भी मंजूरी दी गई। लेकिन दोस्तों काफ़ी समय गुजर चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ पर पदों के नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पर चिकित्सा विभाग की तरफ से साझा नहीं की गई है, यानी कि बताया नहीं गया है। अब एक और बड़ी समस्या आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इस तमाम ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती है। जैसे अगर किसी ने सिक्का गिराया कहीं पर भी तो आवाज़ ग्रुपों में आ जाती है कि सिक्का कहीं ना कहीं गिरा है। तो पूरी कहानी ये है, आप सब लोगों को सब पता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलता है, फेसबुक ग्रुप्स में चलता है, ट्विटर पर चलता है, इंस्टा पे चलता है, या आप एक दूसरे से फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी टच रहते हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं पता। जितने भी संविदा के नेता हैं जो इन भर्तियों को लीड करते हैं, और जितने भी लोग हैं जो इस तरीके से ज्ञापन वगैरह, धरने वगैरह या सारी चीज़ें करते रहते हैं, उन सबको भी जो वास्तविकता है उसका नहीं पता। अब उनकी भी गलती यहाँ पे नहीं होती, हालांकि गलतियाँ रही हैं उनकी भी, ब्लेम तो मैं नहीं करूँगा, गलतियाँ उनकी भी रही हैं। तो ओवरऑल बात ये है, उन लोगों को जो भी पता चलता है वो लोग आप लोगों को तक बता देते हैं। जैसे वो जयपुर गए, जयपुर में किसी ने बोला, ऑफिसर्स ने बोला, किसी ने बोला ये होने जा रहा है, तो वही मैसेजेज वहाँ पर वो लोग टाइप करके और पेस्ट कर देते हैं कि चलो ये एक जानकारी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सरकारें हैं, इस तरीके से मानती नहीं हैं। अब जो 7860, 3739, 2205, 1090, 2880, अब ये पद कहे जा रहे हैं कि ये नई भर्तियों के लिए हैं, कि ये भर्तियां नए नए पदों के लिए हैं। अब इसमें मेरा ये जो कमिटमेंट जो है, मेरा जो कमिटमेंट जो है वो ये है, टेक्निकली रूप से ये मुझे संभव नहीं लगता कि ये नई भर्तियों के लिए पद होंगे, ठीक है। मैं मेरा पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये टेक्निकली संभव इसलिए नहीं है कि 7860 ये और 1289 ये कितने हो गए, लगभग 9192 हो गए। इनमें 1340 जो डीपीसी के जो पद हैं, ठीक है, 1340 एनओ की बात कर लेते हैं, तो 1340 ये जोड़ दीजिए, 9200 में कितने हो गए। इतने पद तो अकॉर्डिंग टू मी खाली नहीं है, या विभाग के अकॉर्डिंग भी खाली नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि ये नई भर्ती में 7800 कर देंगे, फिर 1289 का ये हो जाएगा, उसके बाद भी डीपीसी बच रही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ये टेक्निकली रूप से संभव नहीं है कि ये जो पद हैं इनके बावजूद भी। अब आप लोग फार्मासिस्ट का ले लीजिए, यहाँ पर 4100 कुछ पद खाली थे जो यहाँ पर ये लोग फार्मासिस्ट लोग मांग कर रहे थे लगातार भर्तियों की। अब 2880, 2020 तो पद हैं पहले से फार्मासिस्ट के, ठीक है। 2880 ये तकरीबन 4900 के आसपास पद जा रहे हैं, जो कि संभव नहीं लगता कि इतने पूरे के पूरे पदों पर भर्तियां कर देगी सरकार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख कर के ये लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रही बात आप लोगों की, जो मैंने सुबह एक पोस्ट किया था टेलीग्राम पे और इंस्टा पे भी डाला था और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, उसमें मैंने यही कहा था कि दोस्तों पद वृद्धि की संभावनाएं शून्य हैं। मेरे कहने का उसमें तात्पर्य ये था कि अगर आप लोग घर बैठ के मुझसे या किसी संविदाकर्मी नेता या नेती के ऊपर आप लोग निर्भर रहेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर नुकसान होने वाला है। जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है और जिनको ये लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो वो लोग अपने किसी भी संविदाकर्मी नेता या जो महिला नेता है उन पर निर्भर ना रहें। आप लोगों को खुद आगे आना होगा और आगे आकर के आपको लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई से मतलब ये नहीं है कि लठ उठा लेने हैं, लड़ाई का मतलब ये है आप लोगों को मांग करनी चाहिए कि साहब पद वृद्धि को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए, हमारा जो फॉर्म संशोधन है उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए, और बोनस अंकों को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए। मैं ना किसी के बोनस अंकों के खिलाफ हूँ, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोगों को किसी के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। अगर आप लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के प्रयास कर सकते हैं तो ये भर्ती पद मिल सकते हैं, और ये अंतिम भर्ती होगी जो मेरिट प्लस बोनस से होगी। अगली भर्तियों के लिए भाई मैं खुद विरोध में खड़ा रहूँगा, ये निश्चित मान के चलिए,
ये भर्तियां क्योंकि ये वापस नहीं हो सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भर्तियां पूरी हो जाएं। इनके बाद जो भर्तियां आएंगी वो लिखित परीक्षा से आएंगी, और लिखित से नहीं आएगी तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है राजस्थान में, ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। तो आप लोग कोशिश करिए, पद जो सरकार दे सकती है वो सरकार को देने चाहिए। 13 जनवरी को जब यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट करके कहा गया था, फेसबुक पेज पे लिखा गया था, राजस्थान सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग है, उस पर भी ये जानकारी दी गई थी कि सीएम अशोक गहलोत ने इतने इतने पदों की मंजूरी यहाँ पे दे दी है। उसके बावजूद भी 2 महीने के बावजूद भी गोल गोल घुमाने की, टरकाने की सीधी कोशिश हो रही है यहाँ पर। और 2 क्या 2.5 महीने हो चुके हैं, आज 29 तारीख है, 13 जनवरी से 29 मार्च तक आप लोग लगा लीजिए, 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो इन्हीं पर भर्तियों पद बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के आप लोग मांग करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को जल्दी होगी और इन भर्तियों को पूरा करेगी। अन्यथा बैठे रहिए अपने नेताओं के भरोसे, ठीक है। संविदा नेताओं की तो बात ही क्या करनी है। कभी जनवरी में कहते थे कि इतने तारीख को पदवृद्धि का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर फरवरी में कहा गया कि 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मार्च में भी कहा गया कि इतने दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो उनके भरोसे आप लोग बैठेंगे तो आपका निश्चित तौर पे नुकसान होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को खुद को आगे आकर के ये सारी चीज़ें करनी होंगी। किसी नेता नेती के भरोसे बैठोगे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों का नुकसान होने वाला है, ठीक है। और ना ही मैं ब्लेम कर रहा हूँ किसी को कि भाई ये है, जो सच्चाई है वो यही है। 5 भर्तियों में यही हाल हो रहा है, ठीक है। जो लीड कर रहे हैं इन भर्तियों के जितने भी लोग, उन्हीं की बदौलत काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर पनप रही है। हालांकि जब कभी आंदोलन किए गए पदवृद्धि को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पे संख्या पहुँचती है 40। एएनएम को पद चाहिए 5,000, जीएनएम को चाहिए 10,000, फार्मासिस्ट को चाहिए 5,000 पद, लैब टेक्नीशियन को चाहिए 3,000 पद, रेडियोग्राफर कहते हैं कि हमें 1,500 2,000 पद दे दो। लेकिन जब बुलाया जाता है, जयपुर वगैरह कुछ आपके लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते हैं 5 लोग, ठीक है। एएनएम्स का तो कहना ही क्या, उनका तो अलग ही संख्या रहती है, लगभग शून्य रहती है। अभी जब 26 मार्च को यहाँ पर मिलाए थे वो मंत्री से लोग, तो भी लगभग संख्या खत्म थी। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही समझिए। और ना ही मैं संविदा के नेताओं से भी इतना कहना चाहूँगा, जो संविदा के नेता इस चीज़ों को लीड कर रहे हैं, मैं उनसे भी इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी रणनीति को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा आक्रामक होने की ज़रूरत है। आक्रामक का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ गलत करें, लेकिन आपको बदलने की ज़रूरत है। ये ज्ञापन का खेल, ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये रद्दी के टोकरे में जाती हैं, ठीक है। अब ज्ञापन वापन से कुछ मुझे लगता है कि होने वाला नहीं है। कोई अन्य जो विकल्प है उस पर जाना चाहिए, और तभी जा कर के सरकारें जाग सकती हैं। अन्यथा तो दोस्तों देखिए, आप लोग करते रहेंगे और ये भर्तियां जो है ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है ना। जो भी कुछ करना है, पद नहीं बढ़ाने तो वो भी बता दिया जाए कि भाई नहीं बढ़ाएंगे हम, तो ये चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है, जो सस्पेंसन है, जो ये बहुत सारी कहानियाँ बन रही हैं ना, इन पर लगाम लगाना ज़रूरी है, ताकि बच्चे फ्री माइंड रह सकें, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी मेरे अकॉर्डिंग। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पद बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोग आगे आकर के कोशिश करिए, मेहनत करिए, तब जा कर के सारी चीज़ें संभव हैं। और अगर सरकार देखो, जाता हुआ वक्त है तो बहुत सारी चीज़ें 2-3 महीने बाद तो ऐसा होगा कि सरकार आपके सुनने वाली नहीं होगी, ठीक है। जैसे जैसे चुनावी टाइम पास आने जाएगा, ये चीज़ें सुनने वाली नहीं, उनके पावर में यही बात कहने लगेंगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये 2-3 महीने हैं, इनमें अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा तो मुबारक। जितने लोगों की नौकरियां लगनी उनकी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी। कहने का मतलब मेरा ये था सुबह पोस्ट डालने का कि आपको एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। संविदाओं के नेताओं को भी अपनी रणनीति को बदलना चाहिए। ज्ञापन वापन आप बंद कर देने चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक।